नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवा शर्मा, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से आज कक्षा 10 विषय संस्कृत में संस्कृत पद व्यूषम से तृतीय पाठ सूक्ति सुधा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सर्वप्रथम सूक्ति सुधा। सूक्ति सु उक्ति, सु माने सुंदर, उक्ति माने कथन, सुधा माने अमृत, सुंदर उक्तियों का अमृत। बच्चों, सूक्तियाँ हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी होती हैं। ये भाषा की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। भाषा की गुणवत्ता के साथ साथ ये भाषा को प्रभावशाली बनाती हैं। जिस प्रकार से बात करने से बात करने वाले और सुनने वाले दोनों का ही भला होता है, हित होता है, उसी प्रकार काव्य में निहित सूक्तियाँ आनंददायी होने के साथ साथ जीवन में सामाजिकता और नैतिकता को लाती हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए ये सूक्तियाँ गुरु मंत्र के समान होती हैं, जीवन को महान बनाती हैं। बच्चों, आपने अभी तक 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में और 9वीं कक्षा में सुभाषितानी पाठ पढ़ा है। सुभाषितानी का भी वही अर्थ है, सुंदर वचन, सुंदर उक्तियाँ, जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। और आपने 9वीं पिछली कक्षा में ही पढ़ा है धन को किस प्रकार से अर्जन किया जाता है, विद्या के ऊपर और भी अनेक विषयों के ऊपर आपने सुभाषितानी वहाँ पढ़े हैं। आपको याद होगा, शणे रुष्टा शणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा शणे शणे, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो अपि भयंकरः। ये सूक्ति वाक्य आपने सुभाषितानी पाठ में पढ़ा होगा। इसी प्रकार की अनेक सूक्तियाँ आपने अभी तक पढ़ी हैं, जैसे सत्यमेव जयते, सर्वम आत्मसम सुखम, विद्या ददाति विनयम। इस प्रकार की और भी सूक्तियाँ आपने अभी तक पढ़ी हैं। उसी क्रम में आज हम अपना सूक्ति सुधा पाठ पढ़ते हैं। इसमें बच्चों 9 सूक्तियों का संकलन किया गया है। इन 9 सूक्तियों को आज हम पढ़ेंगे। भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्मादि काव्यम मधुरम तस्माद् अपि सुभाषितम। भाषा सु, भाषाओं में, गिर्वाण भारती देवताओं की वाणी संस्कृत, मुख्या प्रमुख है, श्रेष्ठ है, मधुरा मधुर गुण वाली, दिव्या अलौकिक है। तो भाषाओं में संस्कृत भाषा, देववाणी संस्कृत, प्रमुख, मधुर और दिव्य है। तस्माधि काव्यम मधुरम, इसलिए काव्यम मधुरम, उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, अपि माने भी, उसमें भी, सुभाषितम जो उसके सुभाषित हैं, सुंदर वचन हैं, वो अद्वितीय हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं में प्रमुख है। और कहा भी गया है, सर्वासाम भाषानाम जननी मन्यते, संस्कृत सर्वासाम भाषानाम जननी मन्यते, कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माता मानी जाती है और माता देवमयी होती है। और माता प्रमुख तो होना स्वाभाविक ही है। उसमें भी संस्कृत भाषा में उसके जो सुभाषित हैं, सुंदर वचन हैं, वो अद्वितीय हैं। इस प्रकार से जो हमारी संस्कृत भाषा है सर्वविध गुणी है। अब हम अपने दूसरे श्लोक को देखेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न,
सुभाषित, अच्छे वचन, त्रीणि रत्नानि, यह 3 रत्न हैं। तो पृथ्वी पर जल, अन्न, सुभाषित 3 रत्न हैं। मूढ़ः अज्ञानी लोग, पाषाण खंडेषु, पाषाण पत्थर, खंडेषु टुकड़े में, अज्ञानी लोग पत्थर के टुकड़े में रत्न संज्ञा, रत्न का नाम विधीयते किया करते हैं। तात्पर्य यह है बच्चों कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न माने गए हैं। कुछ अज्ञानी लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। बच्चों, रत्न जिसके पास होता है उसी का कल्याण करता है, लेकिन जल, अन्न और अच्छे वचन सभी के कल्याण के लिए होते हैं। तो इस प्रकार इस पद में हमने जल, अन्न और सुभाषित को रत्न माना है। अब बच्चों हम अपना तीसरा श्लोक देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन धीमताम, धीमताम बुद्धिमानों का, कालो कालः काल समय, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र को पढ़ने से उत्पन्न, विनोदेन आनंद से, गच्छति माने जाता है। तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र आदि के पढ़ने से उत्पन्न आनंद में व्यतीत होता है। मूर्खाणाम च, मूर्खाणाम च और मूर्खों का, व्यसनेन निंदित कार्यों को के द्वारा, निद्रया सोने में, कलहेन वा अथवा कलहेन झगड़ा करने में। तो इस पद में मूर्ख और विद्वान लोग अपने समय को किस प्रकार से बिताते हैं उसका वर्णन किया गया है कि जो बुद्धिमान है वो अपना समय काव्य और शास्त्र को के पढ़ने और पठन पाठन से प्राप्त आनंद में व्यतीत करते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना समय निंदित कार्यों को करने में, सोने में और झगड़ने में व्यतीत करते हैं। अब हम अपना अगला श्लोक देखेंगे। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति साधवः। श्लोकः तु, श्लोक, श्लोक छंद है संस्कृत में, श्लोक छंद, इसे अनुष्टुप छंद भी कहते हैं। तो श्लोक, श्लोकताम, श्लोक का अर्थ यश भी होता है। तो श्लोक श्लोकताम याति, श्लोक श्लोकता को, कीर्ति को, याति माने प्राप्त करता है, यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति रहते हैं, साधवा साधु लोग, जहाँ साधु सज्जन लोग होते हैं वहाँ श्लोक श्लोकता को प्राप्त करता है, ख्याति को प्राप्त करता है। यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति माने होते हैं, असाधवा माने असज्जन, तत्र वहाँ, लकारो लुप्यते, तत्र श्लोकस्य लकारो लुप्यते, वहाँ श्लोक का लकार लोप हो जाता है। श्लोक के लकार के लोप होने पर क्या शेष रहेगा बच्चों? शोक, शोक शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ सज्जन होते हैं और उनके समक्ष यदि उपदेश वचन सूक्तियों का पाठ किया जाता है तो वहाँ का वातावरण आनंदमय बन जाता है। इसी के विपरीत अगर जहाँ उपदेश वचन हो रहे हैं वहाँ अगर असज्जन लोग होते हैं तो वो उस वातावरण को दुखमय बना देते हैं। तो इस श्लोक में सज्जन और दुर्जन लोगों की संगति का क्या प्रभाव पड़ता है ये इसमें वर्णन किया गया है। अब हम अपना अगला श्लोक देखेंगे। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयात्
बुद्ध्यवज्ञानम अपमानश्च शाश्वतम। अप्राप्त कालम, कालम समय के, अप्राप्त समय के अनुकूल ना होने पर, वचनम माने वचन वाक्य, ब्रुवन कहते हुए, बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं के गुरु, बृहस्पति बच्चों देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, और जो दानवों के गुरु हैं वह शुक्राचार्य हैं, और दोनों ही महान ज्ञानी हैं। तो जो ज्ञानवान बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति, अपि माने भी, ब्रुब्रन माने कहते हुए, वचनम माने वचनों को, कैसे? अप्राप्त कालम समय के प्रतिकूल वचनों को कहते हुए बुद्धिमान देवताओं के गुरु बृहस्पति भी प्राप्नुयात प्राप्त करते हैं, बुद्धि अवज्ञानम बुद्धि की अवज्ञा को, उपेक्षा को, च माने और, शाश्वतम अपमानम च और शाश्वत निरंतर रहने वाले अपमान को प्राप्त करते हैं। समय के अनुकूल बात करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी चीज़ पर ध्यान दिया गया है कि समय के प्रतिकूल बात करने पर जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं वो भी बुद्धि की अवज्ञा और निरंतर रहने वाले अपमान को प्राप्त करते हैं। अब बच्चों हम अपने अगले श्लोक पर आते हैं। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रक्षतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्याप्य अरण्यरुदितोपमम्। वाच्यम कहने योग्य, वाच्यम कहने योग्य, श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा से समेत माने युक्त को, श्रद्धा से युक्त अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति को कहने योग्य, च माने और, विशेषतः प्रक्षत विशेष रूप से पूछे जाने पर, बात वचन श्रद्धालु व्यक्ति के लिए और विशेष रूप से पूछे जाने पर कहने योग्य होती है। बात जब आपसे कोई पूछे जो जिज्ञासु है उसी के सामने कहने योग्य होती है। प्रोक्तम कहा हुआ, किसको? श्रद्धा विहीनस्य, श्रद्धा से विहीन रहित को, श्रद्धा से रहित को कहा हुआ। अपि भी श्रद्धा विहीन को कहा हुआ भी, अरण्य रुदितो उपमम, उपमम माने समान, किसके समान होता है? अरण्य रुदितो जंगल में रोने के समान होता है। श्रद्धा विहीन को कही गई बात जंगल में रुदन के समान निरर्थक होती है। अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति के सामने ही बात कहनी चाहिए। अगर आप अश्रद्धालु जो जिज्ञासु नहीं है ऐसे व्यक्ति के सामने यदि आप अपने वचनों को कहेंगे तो वो अरण्य रुदन के समान हो जाती है। जैसे जंगल में रोने पर उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, वह वहाँ रोना निरर्थक होता है, उसी प्रकार श्रद्धा विहीन को कही गई बात निरर्थक होती है। तो बात हमेशा ऐसे शिष्य, ऐसे व्यक्ति को कही जाए जो श्रद्धावान होने के साथ साथ जिज्ञासु भी हो। अब हम अपने अगले श्लोक पर आएंगे। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवताम रिपुणा न च नियते संविभाग हरहि न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। एक सेकंड भैया, ये यहाँ का मैं दोबारा से करा दूँ। अब हम अपना 7वां श्लोक देखते हैं। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नियते सम विभाग हरहि न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। वसुमती पतिना
अर्थात राजा, राजा के द्वारा सरस्वती, सरस्वती विद्या की देवी हैं, यहाँ विद्या के लिए आया है। विद्या को राजा के द्वारा बलवान, रिपुणा, बलवान शत्रु के द्वारा, रिपु शत्रु के लिए है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है। बलवान शत्रुओं के द्वारा ना नियते, ना माने नहीं, नियते माने ले जाया जा सकता है। तो विद्या को राजा के द्वारा च बलवता रिपुणा और बलवान शत्रु के द्वारा ना नियते नहीं ले जाया जा सकता है। सम विभाग हरई ना, सम माने समान रूप से, विभाग विभाजित करके, किनमें, भाई बहनों में, ना विभज्यते नहीं विभाजित किया जा सकता है। तो समान रूप से भी भाई बहनों के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसको? सरस्वती विद्या को। विबुध बोध बुधैरपि, ऊंचे ऊंचे विद्वानों द्वारा सेव्यते, सेवित होती है। यह विद्या बड़े बड़े विद्वानों द्वारा पूजनीय होती है। तात्पर्य है बच्चों कि विद्या को, ज्ञान को ना राजा ना शत्रु आपसे चुरा नहीं सकता, हरण नहीं कर सकता, आपसे छीन नहीं सकता, और ना ही आपके ज्ञान को भाई बहनों में आपस में बांटा जा सकता है, बल्कि ज्ञान को विद्वानों द्वारा पूजा जाता है। तो इसमें विद्या की विशेषता को बताया गया है। अब हम अपने अगले श्लोक पर आते हैं। लक्ष्मी न या याचक दुखहारिणी, विद्या न या अप्य अच्युत भक्ति कारिणी, पुत्रो न यह पंडित मंडला अग्रणी, सानेव सानेव सनेव नेव। लक्ष्मी धन की देवी अर्थात संपत्ति, या जो याचक मांगने वाले, दुख हारनी मांगने वाले के दुख को हारनी हरण करने वाली, ना जो लक्ष्मी याचक के दुख को हरण करने वाली ना नहीं है। सा नेव, सा माने वह लक्ष्मी, एव माने ही ना, वह लक्ष्मी ही नहीं है। जो लक्ष्मी, या माने जो लक्ष्मी याचक के दुख को हरण करने वाली ना माने नहीं है। सा नेव, नेव माने ही, सा माने वह ही, ना ना लक्ष्मी ही नहीं है। विद्या न, वह विद्या नहीं है, या माने जो, अपि माने भी, वह जो अच्युत भक्ति कारिणी, अच्युत कहते हैं भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु की भक्ति को उत्पन्न करने वाली ना नहीं है। या माने जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति को उत्पन्न करने वाली नहीं है। अपि माने भी, जो विद्या भी भगवान विष्णु की भक्ति को उत्पन्न करने वाली नहीं है। सा नेव, सा माने सा विद्या, वह विद्या, एव माने ही ना, वह विद्या ही नहीं है। पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, पुत्र यह जो पुत्र पंडित, पंडितों की, विद्वानों की मंडल सभा में अग्रणी आगे, ना जो पुत्र पंडितों की सभा में आगे नहीं है। स नेव नेव, सा माने सह, सपुत्रः, सह वह पुत्र, ना माने नहीं, एव माने ही, वह पुत्र ही नहीं है, वह पुत्र ही नहीं है। अर्थात जो पुत्र विद्वानों में श्रेष्ठ नहीं है वह पुत्र नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी, लक्ष्मी परोपकार के लिए होती है, लक्ष्मी का प्रयोग परोपकार के लिए किया जाता है। विद्या, ज्ञान ईश्वर आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं,
तो हमारा जो ज्ञान है वो आध्यात्म परक होना चाहिए और हमारा जो धन है वो परोपकार के लिए होना चाहिए। उसी प्रकार पुत्र विद्वान होना चाहिए। तो इस पद में लक्ष्मी, विद्या और पुत्र की सार्थकता को बताया गया है। अब हम अपना अंतिम और नवा पद देखेंगे। केयूरा केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रो उज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपन न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजाः वाणेका सम अलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति। केयूरा एक प्रकार का आभूषण होता है जो बाजुओं में पहना जाता है, जिसे बाजूबंद भी कहा जाता है। तो बाजूबंद भी पुरुषम मनुष्य को ना विभूषयन्ति आभूषित नहीं करते, सुशोभित नहीं करते। ना चंद्रो उज्ज्वला हारा और ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्वच्छ हार ही पुरुषम विभूषयन्ति ना पुरुष को आभूषित नहीं करते, सुशोभित नहीं करते। ना स्नानम ना स्नान, ना विलेपन ना चंदन आदि का लेप, ना कुसुमम ना पुष्प, ना अलंकृता मूर्धजा मूर्धज केश, ना ही सजे हुए केश। अर्थात मनुष्य को ना तो बाजूबंद, ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, ना स्नान, ना विलेपन चंदन आदि का लेप करना, ना पुष्प और ना ही सजे हुए केश सुशोभित करते हैं। वाणी एका एक वाणी सम अलंकरोति पुरुषम, वाणी एका पुरुषम सम अलंकरोति, एक वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। और वह वाणी कैसी? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार पूर्वक, संस्कार के साथ संस्कृत करके, परिष्कृत करके, पठन पाठन के द्वारा शुद्ध की गई वाणी पुरुषम धारित, यदि पुरुष धारण करता है, सम अलंकरोति तो उसे अलंकृत करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, खलु निश्चय ही, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, भूषणानि आभूषण, निश्चय ही आभूषण, समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं। परंतु वागभूषणम जो वाणी रूपी आभूषण है, सततम निरंतर आभूषणम निरंतर रहने वाला आभूषण है। तो जो आभूषण हैं बाकी, जैसे आपके बाजूबंद है, हार है, चंदन आदि का लेप, पुष्प, सजे हुए आपके केश, स्नान, ये सब आपके को सुशोभित नहीं करते, बल्कि जो आपकी वाणी है, और वो कैसी वाणी? जो परिष्कृत है, संस्कृत है, ऐसी वाणी आपको अलंकृत करती है। क्योंकि बाकी आभूषण जो हैं वो नश्वर हैं, समय के साथ साथ नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है सदैव रहने वाला आभूषण है, जो कभी नष्ट नहीं होता। बच्चों, इस प्रकार ये हमारा आज का अध्याय सूक्ति सुधा समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। बच्चों, ये पाठ व्याख्या की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ इस पाठ से, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में 3 अंक की सूक्तियाँ भी हैं, सूक्तियों के दृष्टिकोण से भी यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें आपका इस पाठ का जो अध्याय का जो नाम है सूक्ति सुधा, तो सारी इसमें सूक्तियाँ ही हैं, और इसके हर एक श्लोक, हर एक पद की हर एक पंक्ति एक अपने आप में सूक्ति है। तो सूक्ति की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।